डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन भल्ला के सेंसन स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, मेरे गले में अभी भी थोड़े से प्रॉब्लम है, तो पहले से सुधार है। मैं पूरा एफर्ट लगाऊंगा कि आपको आवाज़ सही से साफ समझ में आए। देखिए, वर्कशीट नंबर 7 है, ये DOE ने इशू किया है, असेसमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। और इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है, तो आप कॉपी पेन लेकर रखना, अपने आप ट्राई करने की कोशिश करना, फिर अपना आंसर मैच करना एक रफ पेज पे, ठीक है। तो जो करेक्ट है उसको आपको सर्कल पे डार्क कर देना है। तो पहला है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो एंड पॉइंट्स। ये कह रहा है इनमें से कौन ऐसा है जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, लाइन का, पॉइंट का, लाइन सेगमेंट का, कर्व का। देखिए, जो लाइन है ना वो इस तरीके से दोनों तरफ बढ़ती रहती है। लाइन सेगमेंट जो होता है उसके दोनों तरफ एंडिंग पॉइंट होते हैं। जो पॉइंट होता है तो उसका तो ठीक है, उसका तो कोई भी जो है ना, मतलब वो एक ही जगह पर है, वो उसका खुद में अपने आप में एंड है वो। और जो कर्व है ना वो इस तरीके से होते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सा इनमें से है जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, लाइन, ठीक है। जिन बच्चों ने ए बोला है उनको वेरी गुड, एक्सीलेंट, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा ये कह रहा है, ये जो ए है ना ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ये लाइन है, लाइन सेगमेंट है, रे है, ये पॉइंट है। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए क्योंकि मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इसका आंसर जो है वो है रे। तो जिन बच्चों ने रे बताया है उनका सही है बिल्कुल, 1 नंबर। और वीडियो को रोक के सोच लिया करो जिनको थोड़ा टाइम चाहिए, ठीक है। मैं रोक नहीं सकता ना, रुक नहीं सकता, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। फिर उसके बाद बोल रहा है कि ये जो आप देख रहे हैं AG और BE, ये किसके एग्जाम्पल है। आप ध्यान से देखो, ये दोनों लाइन बिल्कुल वैसी हैं जैसे रेल की पटरी होती है, जो कभी एक दूसरे को टच नहीं करती, टकराती नहीं है। तो आपको बताना ये पैरेलल है, परपेंडिकुलर है। मुझे पता है कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सीधा आंसर बता देंगे, वेरी गुड। इंटरसेक्टिंग एक कर्व है। देखिए, पैरेलल उसे बोलते हैं जैसे रेल की पटरी हो गई। परपेंडिकुलर जब एक लाइन दूसरी लाइन पे 90 का एंगल बनाती है। इंटरसेक्टिंग जब एक लाइन दूसरी लाइन को काट देती है। और कर्व का मतलब होता है इस तरीके की शेप, जैसे सर्कल हो गया। अब आपको बताना है ये कौन सी शेप है। तो जिन बच्चों ने पैरेलल बोला है, वेरी गुड, शाबाश, 1 मार्क्स मिलता है आपको, बहुत बढ़िया। अब ये कह रहे जो रेक्टेंगल होता है ना, देखो रेक्टेंगल आपको अच्छे से पता होना चाहिए। रेक्टेंगल क्या होता है, ये रेक्टेंगल की शेप होती है, ठीक है। इसमें ये एंगल जो होता है, ठीक है, ये जो एंगल होता है ये 90 के होते हैं, ये इसके इक्वल होती है, ये इसके इक्वल होती है। तो ये कह रहा है जो रेक्टेंगल होते हैं उसमें एक पेयर पैरेलल लाइन का होता है, गलत। रेक्टेंगल के अंदर तो देखो, रेक्टेंगल के अंदर तो ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। ये कह रहा है इसमें 2 राइट एंगल होते हैं, गलत बोल रहा है क्योंकि इसमें तो 4 एंगल राइट एंगल है। ये कह रहा है इसमें 2 पेयर होते हैं जो पैरेलल लाइंस के होते हैं, बिल्कुल ठीक। देखो, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, ठीक है ना, समझ में आ रही है। और इसका मतलब इसका आंसर आपको बताना था क्या होगा, और इसमें बोला कोई भी लाइन पैरेलल नहीं होती। तो जिन बच्चों ने इसका आंसर बी दिया है वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, समझ में आ गई। तो इसका आंसर बी है, ठीक है। तो जिनका ठीक था वेरी गुड, शाबाश। जिनका नहीं था निराश मत हो, कोई बात नहीं, भी सीखने के लिए तो पढ़ रहे हैं, अभी पेपर थोड़ी हो गए हैं, है ना। तो अलाइंस कंटेन्स, ये कह रहा है जो लाइन होती है ना उसके अंदर कितने पॉइंट्स होते हैं बताइए। 0 होता है, 1 होता है, 100 होता है, ये इन्फाइनाइट होता है। देखिए, एक जो लाइन है ना उसमें इतने पॉइंट है कि आप गिन भी नहीं सकते, ठीक है। ये सब पॉइंटों से मिलके तो लाइन बनी है ना। तो इनफाइनाइट आएगा इसका आंसर, ठीक है। एक लाइन में कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट, बहुत सारे होते हैं, समझ में आ गई। और अगर उसी लाइन पर अगर हम 2 पॉइंट डाल देते हैं तो मतलब 2 पॉइंट को अगर जैसे दिखाते हैं खाली एंडिंग पॉइंट, 2 पॉइंट नहीं बोलेंगे, एंडिंग पॉइंट, तो वो लाइन सेगमेंट हो जाता है उतना हिस्सा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 6 में, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैव, जब 2 लाइन एक दूसरे को काटती हैं तो उनमें कितने पॉइंट्स कॉमन होते हैं। अब बताओ कितने पॉइंट्स कॉमन है यहाँ पर, 1 है, 2 है, 0 है, कितने हैं, वेरी गुड, शाबाश, 1 है। उसके बाद नेक्स्ट है अ सिंपल क्लोज कर्व, जो सिंपल क्लोज कर्व होते हैं, ठीक है, मेड अप ऑफ ओनली डैश इज कॉल्ड अ पॉलीगन। तो देखो, ये कह रहा है अगर सिंपल क्लोज कर्व है और जो डैश से बना है तो उसी को पॉलीगन कहा जाएगा। देखिए, पॉलीगन में किसी प्रकार का जो है ना वो इस तरीके से कर्व नहीं होना चाहिए। तो पॉलीगन जो है वो लाइन से बनते हैं, ठीक है। तो इसने बोला है कि अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली डैश इज कॉल्ड अ पॉलीगन। तो क्या आएगा आंसर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट, ठीक है।
तो लाइन सेगमेंट के जो पॉइंट होते हैं वो डेफिनेट होते हैं, एंडिंग, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे तो ही फिगर बनेगी। उसके बाद लास्ट है, ये कह रहा है अ पॉलीगन विद मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स। ये कह रहा है एक ऐसा पॉलीगन जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स होती हैं, तो 3 साइड मिनिमम होते हैं, तो कौन सी फिगर बनेगी? ट्रायंगल, पेंटागन, स्क्वायर या एंगल? तो इसका बनेगा ट्रायंगल, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी वीडियो हो गई। मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।